तो सारी बातें सामने निकल कर आ गई कि किस प्रकार से पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस एनसी अलायंस के साथ और कांग्रेस एनसी अलायंस का साथ पाकिस्तान के साथ। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक पाकिस्तानी चैनल को कहा है कि हमारी पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल कांग्रेस एनसी की पोजीशन की तरह ही है, आर्टिकल 370 और 35A पर, और रिस्टोर करना चाहते हैं हम लोग। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी भी हमारे स्टैंड के साथ इत्तेफाक रखती है, वो उसी स्टैंड पर है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से सुर और ताल एक ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का और पाकिस्तान का। और पहला ऐसा मुद्दा नहीं है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत और हिंदुओं पर डालना हो, बार बार सुर से सुर मिलाए जाते हैं। राहुल गांधी के तो ऐसे सुर मिले 370 पर कि सीधा उनके डॉसियर पर छपे हो। तो सवाल ये बनता है कि एक व्यक्ति का, एक पार्टी का विरोध करते करते आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप मौका देंगे ये बोलने का, और भारत की अंदरूनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ये भी पाकिस्तान के द्वारा करने के लिए आप इतने उतावले क्यों हैं? पहले आप इल्हान ओमार से मिल लेते हैं, जो पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट करती है जम्मू कश्मीर पर। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप भड़काऊ बयान देते हैं सिखों के विषय में। अब सीधे सीधे पाकिस्तान की पोजीशन को एंडोर्स करने वाली पोजीशन आप चुनाव में लेते हैं। राहुल जी, आप तो कहते हैं एक संविधान होना चाहिए, भारत जोड़ो होना चाहिए, पर 370 लागू करना मतलब 2 संविधान, मतलब बाबा साहब आंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं होगा। आप आरक्षण की बात करते हैं, 370-35 से हटने के बाद आरक्षण का जो लाभ है वो वहां के वाल्मीकि गुजर समाज को मिला, पर आप वो छीनने की बात करते हैं जब 370 फिर से लागू करने की बात करते हैं। और बार बार पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने की जो पुरानी आदत बन चुकी है। हमने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस के कुछ नेता तो पाकिस्तान भी गए थे कि मोदी को हटाना है, आइए समर्थन दीजिए, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो। हमने देखा है कि शशि थरूर जैसे नेताओं ने भी इस प्रकार की पैरवी की थी, जो पाकिस्तान में जाकर भारत के बारे में या पाकिस्तान के मंचों पर भारत के बारे में बुराइयां करते हैं। और पाकिस्तान के हर सुर से सुर मिलाना, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। हमने देखा है कि अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का मामला नहीं है, ये तो 2 देशों के बीच का मामला है, मतलब कि पाकिस्तान और भारत के बीच का मामला। ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पुलवामा कोई पाकिस्तानी आतंकवादी के द्वारा नहीं किया गया, ये तो होम ग्रोन टेररिस्ट था। तो बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाना, केवल एक व्यक्ति का विरोध करते करते पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाना। That is now out of the bag. Pakistan's defense minister on a TV channel in Pakistan claims that Pakistan and National Conference Congress are on the same page when it comes to restoration of Article 370 and 35A. This is not the first time that the Congress National Conference are singing the tunes of Pakistan, be it on surgical strike, be it on Pulwama, be it on Balakot, be it on 26/11, giving clean chit to Pakistan or echoing their point of view has been the standard operating procedure. In fact, Rahul Gandhi was the first one to utter statements in sync with Pakistan's statements on Article 370 and was therefore quoted in their dossier which was submitted to the United Nations as well. But the fact of the matter is also this, that why for the sake of elections would Congress Party and National Conference now allow foreign powers and inimical powers to intervene into India's matter, to become puppets of their agenda? 3, time and again, in Desh Modi Virod, you end up doing such Desh Virod that you stand with the enemy of the state, enemy of the country, just because you want to oppose one party or one political outfit or one personality. And this has become a long-standing tradition. We have also seen recently Omar Abdullah come out and say that Afzal Guru's hanging served no purpose. In a sense, he questioned the Supreme Court. He put vote bank ki rajniti over Rashtra Niti, and Congress was silent. Congress talks about one Samvidhan, talks about Bharat Jodo. The first time Baba Saheb Ambedkar ji's Samvidhan is now implemented in Jammu Kashmir, but